स्वागत है आपका स्टडी विद अरमान में। आज हम 6 मई 2026 की एसएससी जीडी परीक्षा की पहली शिफ्ट का जो एनालिसिस करने वाले हैं ना, उसने काफी पुराने भ्रम तोड़ दिए हैं। मतलब जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ रटे रटाए पैटर्न की तैयारी की थी, वो परीक्षा हॉल में काफी चौंक गए होंगे। हाँ बिल्कुल। और स्टडी विद अरमान की इस विस्तृत रिपोर्ट से एक बात तो एकदम साफ है, एग्जाम सेट करने वाली संस्थाएं अब केवल आपकी याददाश्त नहीं चेक कर रही हैं, वो आपकी अडेप्टेबिलिटी को परख रही हैं। सही कहा आपने। तो चलिए सीधे पेपर के ओवरव्यू पर आते हैं। टोटल 80 सवाल थे और टाइम था सिर्फ 60 मिनट, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का समय। और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार डेटा है। रिपोर्ट कहती है कि 70% पेपर बिल्कुल आसान था, खासकर बेसिक मैथ्स और हिंदी। वही तो, अगर 70% पेपर आसान था तो जो गुड अटेम्प्ट्स बताए गए हैं वो सिर्फ 67 से 72 सवालों के बीच ही क्यों है? मतलब गणित के हिसाब से तो 80 का 70% ही 56 सवाल हो जाते हैं। एकदम सही सवाल है। तो क्या वो जो बचा हुआ 10% ट्रिकी हिस्सा था, उसने पूरे 60 मिनट का टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ कर रख दिया? देखिए, असल में होता क्या है ना, इससे कॉग्निटिव लोड या मानसिक दबाव कहते हैं। वो 10% कठिन हिस्सा, यानी मुश्किल से 8 सवाल, वो रणनीतिक रूप से बिछाए गए लैंडमाइंस थे। बाप रे, लैंडमाइंस! बिल्कुल। उनका काम था कैंडिडेट्स का समय सोखना और उनके आत्मविश्वास को तोड़ना। जब कोई बच्चा किसी एक ट्रिकी सवाल पर 3 मिनट बर्बाद कर देता है, तो स्क्रीन पर चलती हुई घड़ी पैनिक पैदा कर देती है। ओह, तो मतलब उस पैनिक में जो सवाल आसान है, उनमें भी सिली मिस्टेक्स होने लगती हैं? हाँ, और इसी वजह से पेपर आसान होने के बावजूद गुड अटेम्प्ट्स का आंकड़ा 67 से 72 के आसपास ही सिमट गया। ये तो पूरा एक माइंड गेम चल रहा है। चलिए अब विषय के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले गणित यानी मैथ्स, जिससे सबको सबसे ज्यादा डर लगता है। पर इस शिफ्ट में मैथ्स सबसे आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। इसमें आराम से 17 से 18 प्रश्न हल किए जा सकते थे। रिपोर्ट में भी है कि सिंप्लीफिकेशन के 2-3 बहुत ही बेसिक सवाल थे। एलसीएम और एचसीएफ सीधे फॉर्मूला पर आधारित थे। सही कहा। और प्रॉफिट एंड लॉस के जो सवाल थे ना, वो सीधे सीपी और एसपी के अनुपात पर थे। टाइम एंड वर्क के 2 सवाल और ट्रेन की स्पीड वाले बिल्कुल बेसिक कन्वर्जन के सवाल थे। और एडवांस मैथ्स का जो इतना बड़ा हवा खड़ा किया जाता है, उसका क्या हुआ? वो तो एकदम कागजी शेर साबित हुआ। मेंशुरेशन से केवल 2D आकृतियों पर सवाल आया, जैसे आयत का फॉर्मूला। 3D से कुछ नहीं पूछा गया। अरे वाह! ना कोई बोट एंड स्ट्रीम का सवाल और ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई भारी भरकम कैलकुलेशन। मतलब बोर्ड को ऐसे कर्मचारी चाहिए जो बेसिक तर्क जल्दी समझें, ना कि कॉम्प्लेक्स थ्योरम सॉल्व करने वाले। बिल्कुल बेसिक ही आपको बचाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसने असली में समय बर्बाद करवाया, यानी कि रीजनिंग सेक्शन। काफी फंसाने वाले थे। सही कहा। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सवाल थे, एक सर्कल वाला और एक नॉर्थ फेसिंग। क्लॉक से 0 डिग्री एंगल का सवाल था और कोडिंग डिकोडिंग लेटर से नंबर पैटर्न पर थी। लेकिन वो जो मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज के सवाल थे ना, वो सबसे खतरनाक थे। 7 से 8 टर्म्स वाले सवाल थे वो। और यहीं पर सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चाल चली गई है। जब सीरीज 7 या 8 टर्म्स की होती है तो सीधा पैटर्न नहीं होता, उसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस या ऑल्टरनेटिंग सीरीज निकालनी पड़ती है, जिसमें आसानी से 2-3 मिनट निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो ऐसे दलदल में फंसने से बचे कैसे? ईगो पर बात आ जाती है ना कि इतनी प्रैक्टिस किया तो सॉल्व करके ही मानेंगे। यही तो स्मार्टनेस दिखानी है। यहाँ 30 सेकंड का नियम काम आता है। अगर 30 सेकंड में लॉजिक क्लिक नहीं किया तो तुरंत सवाल को स्किप करें। एकदम सही सलाह है। जो सवाल समय खा रहा है उसे छोड़ना ही असली बहादुरी है। चलिए अब देखते हैं लैंग्वेज सेक्शन को, जिसने इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। हाँ, इंग्लिश के सेक्शन में बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। पहली बार क्लोज टेस्ट पूरी तरह से गायब था। उसकी जगह सेंटेंस अरेंजमेंट यानी PQRS और पैराग्राफ ने ले ली। और हिंदी में भी ग्रामर की वापसी हुई है। कारक, सर्वनाम, विशेषण से सवाल पूछे गए। हालांकि गद्यांश बहुत आसान था, बस 2 लाइन का पैसेज। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, बोर्ड अचानक रटे रटाए पैटर्न से हटकर PQRS और डीप ग्रामर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि सरकारी विभागों को अब ऐसे लोग चाहिए जो भाषा की वास्तविक संरचना को समझ सके। ऑफिस में लंबी फाइल्स ड्राफ्ट करनी होती हैं, वहां रटी हुई वोकैबुलरी नहीं बल्कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काम आता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल बदलाव है।
अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां कैंडिडेट्स को सबसे बड़ा धोखा मिला है। मेरा मतलब है जीके और जीएस से। गुड अटेम्प्ट्स 15-16 है, पर करंट अफेयर्स का वेटेज एकदम जमीन पर आ गिरा है। बिल्कुल, सिर्फ 2 सवाल पूछे गए और वो भी किसी स्पोर्ट्स या इंटरनेशनल समिट से नहीं, बल्कि फेस्टिवल से। ये तो उन बच्चों के लिए बहुत बुरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो रोज सुबह 2-2 घंटे करंट अफेयर्स के लंबे वीडियो देखते हैं। सही बात है। इस शिफ्ट में पूरा का पूरा दबदबा स्टैटिक जीके का रहा। पॉलिटी से कैग अकाउंट्स और राज्यपाल की नियुक्ति के सवाल थे। इकोनॉमी से जीएसटी चेयरमैन का सवाल आया। और हिस्ट्री से 1805 के इतिहास से जुड़ा प्रश्न था। ज्योग्राफी में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और साइंस में सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम पूछा गया। पर स्टैटिक जीके भी तो बहुत विशाल है ना? विशाल है, लेकिन इसका एक निर्धारित सिलेबस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैटिक जीके एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है। जो बच्चा गांव में बैठा है, जिसके पास शायद रोज इंटरनेट ना हो, वो भी बेसिक किताबें पढ़कर बराबरी से एग्जाम दे सकता है। वाह, ये दृष्टिकोण तो बहुत ही शानदार है। तो आने वाली शिफ्ट्स के लिए एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर है। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, किसी एक ट्रिकी सवाल पर 1 मिनट से ज्यादा ना रुकें और मैथ्स में बेसिक्स पक्के करें। हाँ, और रीजनिंग में 7-8 टर्म्स वाली नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर लें। बिल्कुल। तो दोस्तों, जाते जाते बस एक विचार आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये परीक्षा सिर्फ ये चेक नहीं कर रही कि आपको कितने सही जवाब आते हैं, बल्कि ये भी परख रही है कि आप किस गलत सवाल को छोड़ने का साहस रखते हैं। बिल्कुल सही बात। दबाव में सही निर्णय लेना ही असली टेस्ट है। तो अपनी रणनीति को इसी हिसाब से ढालें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।